केस पनामा का फैसला अकामा का। तारीख में पहली बार वजीर आजम असासे छुपाने पर नाअहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ ने झूठ बोला, असासे छुपाए, गोशवारों में एफजेडी कंपनी की तनख्वाह जाहिर नहीं की, जानबूझकर झूठा हल्फ लिया, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। नैब 6 हफ्तों में नवाज शरीफ, मरियम, हुसैन, हसन नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ रेफरेंस दायर करे। एहतसाब अदालत 6 महीने में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अदालत उज़्मा की इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासे रखने का रेफरेंस दायर करने की हिदायत। तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होंगी। नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के ओहदे से सुबुकदोश। विफाकी काबीना तहलील। तर्जुमान नून लीग का तमाम कानूनी आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान। नवाज शरीफ ने पीएम हाउस को अलविदा कह दिया। अहले खाना के साथ पंजाब हाउस मुंतकिल। कौन बनेगा अगला वजीर आजम? इक्तदार का हुमा किसके सर बैठेगा? लीगी क़यादत की बैठक। 45 दिन के लिए उबूरी वजीर आजम लाने की तजवीज़। मुस्तकिल वजीर आजम शहबाज शरीफ को बनाए जाने का इम्कान। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। वजीर आजम की नाअहली आर्जी है या वो ताहयात? क्या अब वो दोबारा किसी अवामी ओहदे पर मुंतखब हो सकते हैं? नाअहली और पाबंदी से मुताल्लिक माहिरीन कानून की बहस। सुप्रीम कोर्ट के मुत्तफ़िका फैसले पर कानूनी माहिरीन तकसीम हो गए। तारीखी फैसला मुतनाज़े फैसला बन गया। मिर्जा महमूद बोले, नवाज शरीफ को सजा पहले दी गई, ट्रायल बाद में होना है। आसमा जहांगीर ने कहा कि फैसले को दिल से नहीं माना जा सकता। फरोग नसीम और रशीद ए रिजवी ने अदालती फैसले की हिमायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज फ्रंट फुट पर। साबिक वजीर मुमलिकत का सबसे पहले रद्द-ए-अमल। कोई भी हो, पाकिस्तान के दिलों का वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ है। एक और मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया गया। नवाज शरीफ जल्द पहले से ज्यादा हिमायत और ताकत के साथ वापस आएंगे। मरियम नवाज ट्विटर पर सुपर एक्टिव। वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर झुका के चले, जिस्मो जान चुरा के चले। 1.5 करोड़ वोट लेकर आते हैं, 150 लोगों की ख्वाहिश पर रुस्वा करके निकाले जाते हैं। अब हमलों का रास्ता रोकना होगा। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कप्तान को मोहरा करार दे दिया। हमने अपने लीडर से कहा है और हमने अपनी पार्टी में ये बात की है कि नई शराइत लिखी जाएंगी इस मुल्क में। इस मुल्क को रूल कौन करेगा और कैसे रोकी जाएगी अदारों के काम में मदाखलत, और कैसे आइन पर हरफ बहरफ अमल होगा। एहसन इकबाल बोले, वजीर आजम को मफरूजों पर नाअहल करार दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अब कुछ नहीं बचेगा। महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स का पैसा दे रही है, जो कि दुगनी कीमत पे यहाँ बन रहे हैं, और उनसे कमिश्नर सीधी बाहर जा रही है। वो 10 दफा सोचेंगे कि अगर एक ताकतवर का एहतसाब हो सकता है, उनकी भी बारी आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक माफिया को नाअहल करार दिया। अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान की बुनियाद डाल दी गई। JIT अरकान कौम के हीरो हैं। इमरान खान का खिराज तहसीन। PTI इतवार को परेड ग्राउंड में जलसा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमात इस्लामी का कल यौम अज़्म मनाने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं, अगला मरहला बाकी चोरों के एहतसाब का है। ये जालिम उठेरे, ये जालिम खान खवानीन, इनके लिए जगह सिर्फ अडयाला जेल होना चाहिए। शेख रशीद के भी लीगी क़यादत पर तंज के वार। बोले, पप्पू 5 पर्चों में फेल हो गया। कोर्ट ने फैसला दिया है तो जाहिर है कि मुखालिफिन इसको अपनी फतह करार दे रहे हैं।
और ये समझते हैं कि शायद हमने केस जीत लिया है और हमने वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया है। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर नवाज शरीफ की हिमायत में मैदान में आ गए। बोले, किसी को नाअहली की तवक्को नहीं थी। तारीख अदलिया के फैसले पर तनकीद करती रहेगी। खदशा है फैसले से जमहूरियत को खतरा होगा। ये सारा मामला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का एजेंडा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को अपनी वालिदा का कॉल याद दिलाया। कहा कि हमेशा जमहूरियत की हिमायत की। असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी वजीर आजम के लिए अपना उम्मीदवार लाएगी। एहतसाब के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की नाअहली पर अपोजिशन जमातों का जश्न। कारकुनों के शहर शहर ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े, मिठाइयां भी तकसीम की गईं। वज़ीर आज़म की नाअहली के खिलाफ लीगी मतवाले भी सड़कों पर। लाहौर में दाता दरबार के करीब एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की सिक्योरिटी रेंजर्स ने संभाल ली। इस्लामाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में खिलाड़ियों और मतवालों में गर्मा गर्मी, तल्ख कलामी और तसादुम। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से पहले स्टॉक मार्केट में सन्नाटा छाया रहा। मार्केट में उतार चढ़ाव की सूरत हाल रही। 100 इंडेक्स 1600 पॉइंट्स तक गिर गया। फैसले के बाद सरमायाकारों की एक दूसरे को मुबारकबाद, मिठाइयां भी बांटी। वर्ल्ड 11 की पाकिस्तान आमद अभी कंफर्म नहीं। सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली तो टीम 12 सितंबर को आएगी। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नजम सेठी कहते हैं, बोर्ड का पैटर्न इन चीफ कोई नहीं। पीसीबी मामलात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जापान ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। हुज़ैफा इब्राहिम, असदुल्ला और हारिस कासिम ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में गोल्ड मेडल जीत लिए। आमना फैयाज ने गर्ल्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत पर। एक का एक चावल है, ये तालाब की एक मछली है जो पकड़ी गई है। सारे चावल ऐसी है जिस तरह किरदार नवाज शरीफ साहब का है। पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। आज पाकिस्तानी कौम को असली मानों में इंसाफ मिला है। पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम हो, पाकिस्तान की अवाम के दिलों का वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ है। इसके अलावा अदालत उज़्मा के आज के फैसले पर
कानूनी माहिरीन क्यों मुनक़सिम हो गए और वज़ीर आज़म पर पाबंदी आर्जी है या ताहयात, साथ ही साथ वर्ल्ड 11 के पाकिस्तान आने का फैसला हुआ या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरी। और आज की टॉप स्टोरी है सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट ने असासे छुपाने पर नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि वज़ीर आज़म सादिक और अमीन नहीं है। नवाज शरीफ, उनके तमाम बच्चों और इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म भी जारी किया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मुंतखब वज़ीर आज़म को असासे छुपाने पर नाअहलियत का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में मंतकी फैसला जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ ने असासे छुपाए, अदालत से झूठ बोला, इसीलिए वो सादिक व अमीन नहीं रहे। नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम कंपनी FZE में अपने असासों को 2013 में कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया। वजीर आजम ने कानून की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की नाअहली का फौरन नोटिफिकेशन जारी करे। सदर मुमलिकत मुल्क में जमहूरी निज़ाम के तसलसल को यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस से दरखास्त की जाती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज को अदालती फैसले पर इसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद की निगरानी के लिए तैनात करें। अदालत ने कहा कि फैसले के दिन से 6 हफ्ते के अंदर नैब रेफरेंस दायर करे। इवन फील्ड प्रॉपर्टी का रेफरेंस नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज और कैप्टन मोहम्मद सफदर के खिलाफ दायर किया जाए। अजीजिया स्टील मिल कंपनी और हॉल मेटल एस्टेब्लिशमेंट रेफरेंस मियां नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और हसन नवाज के खिलाफ दायर होगा। एक और रेफरेंस मियां नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और हसन नवाज के खिलाफ दायर किया जाए। इसके अलावा आमदन से ज्यादा असासे रखने का रेफरेंस वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ दायर किया जाए। अदालत ने एहतसाब अदालत को 6 माह के अंदर तमाम रेफरेंसेस का फैसला करने का पाबंद किया है। फैसले में नैब को यह भी हुक्म दिया गया है कि अगर कोई मुआहिदा दस्तावेज जाली निकलते हैं तो एहतसाब अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। नैब नवाज शरीफ और इसके खानदान के खिलाफ अदालती कार्रवाई में वजीर आजम के करीबी साथी शेख साद, इसहाक डार की अहलिया के कजन मूसा गनी शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद कियानी और नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद को भी शामिल करे। नैब इन अफराद के खिलाफ सप्लीमेंट्री रेफरेंस भी दायर कर सकता है अगर इनकी दौलत इनके जराए आमदन से मुताबिकत नहीं रखती। अदालती हुक्म को जस्टिस एजाज अफजल ने पढ़कर सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद नवाज शरीफ सुबकदोश होकर वजीर आजम हाउस से अपने घर मरी मुंतकिल हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उनकी जगह जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 120 को खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के ओहदे से सुबकदोश हो गए, साथ ही पूरी काबीना भी तहलील हो गई। वजीर आजम ने सरकारी प्रोटोकॉल वापस कर दिया और वजीर आजम हाउस से मरी अपनी रहायशगाह मुंतकिल हो गए। रवानगी के वक्त नवाज शरीफ के हमरा उनके खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी नवाज शरीफ की कौमी असम्बली के हल्का NA 120 से नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा की बरतानिया में मौजूदगी के बायस उनके कायम मकाम अब्दुल गफूर सोमना ने नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस हल्के में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। नवाज शरीफ तो नाअहल हो गए, अब नया वजीर आजम कौन होगा, इस $1 मिलियन के सवाल पर इस वक्त सबकी तवज्जो मरकूज है। नून लीगी क़यादत ने भी नए वजीर आजम के लिए नामों पर मुशावरत शुरू कर दी है। शहबाज शरीफ को मुस्तकिल वजीर आजम लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। नून लीगी इजलास के अंदर क्या कुछ हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम नाअहली के बाद नून लीग की क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें नया वजीर आजम लाने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में 45 दिन के लिए अबूरी वजीर आजम लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई, ताहम 45 दिन बाद मुस्तकिल वजीर आजम लाया जाएगा। इजलास में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की बतौर मुस्तकिल वजीर आजम तकरूरी पर भी गौर किया गया, जिस पर हतमी फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दिया गया है। अबूरी वज़ारत उज़्मा के लिए सरदार अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्रम दस्तगीर, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और अब्दुल कादिर बलोच के नामों पर मुशावरत की गई। दूसरी जानिब ये अमर काबिल गौर है कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के रुकन नहीं हैं। वजीर आजम बनने के लिए उन्हें नवाज शरीफ की सीट पर इंतखाब जीतकर मेंबर कौमी असम्बली बनना होगा, जिसके बाद उनकी बतौर वजीर आजम तकरूरी मुमकिन हो सकेगी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम नाअहली और पाबंदी की मुद्दत से मुतालिक बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। इन सवालों पर कानूनी माहिरीन की राय क्या है, आपसे शेयर करते हैं। क्या नवाज शरीफ पर ताहयात पाबंदी लग गई?
क्या वो अब दोबारा किसी अवामी ओहदे पर मुंतखब नहीं हो सकते? क्या नाअहली महदूद मुद्दत के लिए है और वजीर आज़म दोबारा इंतखाब लड़कर किसी भी ओहदे पर मुंतखब हो सकते हैं? ये तमाम वो सवालात हैं जो पनामा फैसले के बाद अवामी हलकों में जेर बहस हैं, लेकिन कानूनी माहिर फरोग नसीम इसका खुलासा कुछ यूँ करते हैं। देखिए, बज़ाहिर लगता यही है, लेकिन इसको जरा सा मजीद एनालिसिस करनी पड़ेगी। मैं इसमें अपनी हकीमी राय तो अभी नहीं दे रहा, लेकिन मुझे लगता यही है कि बात नजर में प्राइमा फेशी बात यही है। आज न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन में माहिर कानून आसमा जहांगीर ने इस कानूनी नकात की तशरीह भी की, जिसके तहत वजीर आज़म को नाअहल करार दिया गया। देखिए, कई ऐसी शिक्के हैं जिनमें कई साल हैं सिर्फ, और जो एफ है 62, 63F वो हमेशा के लिए नाअहल हो गए। नून लीग की नजरसानी अपील से मुतालिक अदालती तारीख पर भी फरोग नसीम ने खूब रोशनी डाली। दूसरी बात यह है कि रिव्यू में ये साबित करना पड़ता है कि जो व्यू लिया जा चुका है वो किसी फैक्ट या किसी लॉ की बुनियाद पे वो व्यू गलत है, और रिव्यू की हिस्ट्री ये है कि 99.9% ऑफ द केसेस में रिव्यू डिसमिस हो जाता है। कानूनी माहिरीन की अक्सरियत का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगता है कि नवाज शरीफ पर ताहयात पाबंदी लग गई है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुख्तलिफ अदवार में 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा पर फाइज हुए, लेकिन अपने ओहदे की मुद्दत पूरी न कर सके। उनका दौरे इख्तिदार किन नशेब व फराज से गुजरा, जानिए इस रिपोर्ट में। मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 12वें वज़ीर आज़म थे। उनका सियासी करियर साबिक सदर जनरल ज़िया उल हक के दौर में परवान चढ़ा। 1981 में पंजाब काबीना में बतौर वजीर खजाना और वजीर खेल शामिल हुए। 9 अप्रैल 1985 को पंजाब के वजीर आला की हैसियत से हलफ उठाया। दूसरी बार 1988 में दोबारा वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए। 6 नवंबर 1990 को पहली बार वजारत उज़्मा का हलफ उठाया, लेकिन 18 जुलाई 1993 में सदर गुलाम इसहाक खान ने उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। 1997 में जब नवाज शरीफ ने 2/3 अक्सरियत से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके दूसरी बार वजारत उज़्मा संभाली, तो लगता यही था कि उनके सियासी मुखालफीन अब कुछ बिगाड़ न सकेंगे। लेकिन 2.5 बरस गुजरे ही थे कि आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. और उन्हें एक मुआहदे के बाद खानदान समेत सऊदी अरब जिलावतन कर दिया गया। 23 अगस्त 2007 को अदालत उज़्मा ने शरीफ खानदान को वतन वापसी की इजाजत दी। – 2013 के इलेक्शन में उनकी जमात मुस्लिम लीग नून ने बरतरी हासिल की और यूं मोहम्मद नवाज शरीफ 5 जून 2013 को तीसरी बार मुल्क के वजीर आज़म बन गए। मोहम्मद नवाज शरीफ। ताहम ये तीसरी मुद्दत भी वो मुकम्मल न कर सके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें घर जाना पड़ा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला भी आ गया और इसकी हिमायत और मुखालिफत में किसने क्या कहा ये भी आपने सुन लिया। लेकिन इस मौके पर सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का 1 साल पहले किया गया खिताब बहुत याद आया, जिसमें उन्होंने पनामा पेपर्स को खुदा की पकड़ करार दिया था। उन्होंने अपनी इस किताब में मजीद क्या कुछ कहा था, आपको दिखाते हैं। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस चेहरे पे नहूसत टपक रही होती है, अल्लाह की लानत उनके चेहरों पर मौजूद होती है, जो नजर आते हैं कि ये कोई बहुत ही बड़ा करप्ट आदमी है। कभी गौर कीजिए इस बात पे। और अफसोस जब होता है जब मैं देखता हूँ कि जनाब कई एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े करप्शन के मैदान मारे हैं, लेकिन बहुत सीना तान के चलते हैं जनाब के। वो तो बड़े सोटिया सल्लाब हैं, वो तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, उनसे ज़्यादा तो मुल्क का हमदर्दी नहीं है। बहरहाल अब बहुत वक्त गुजर गया। अब मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यकीन के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि अब वो वक्त आ रहा है। ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, ये भी कुदरत की तरफ से उठा है और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामलात उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा
कभी कोई वाकया दो माह के बाद होगा, कोई 4 माह के बाद होगा, कोई 6 माह के बाद होगा, कोई 1 साल के बाद होगा। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। चाहे हम में से कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन अगर अल्लाह ये बात चाहता है, जो मुझे लगता है कि अल्लाह चाहता है। बुलेटिन में भी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे नून लीग और इत्तेहादी फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। और पनामा पेपर्स के दरख्वास्त गुजार अब किसका पीछा करेंगे। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग की तरफ से पहला रद्द-ए-अमल लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का सामने आया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अवाम के दिलों में बसते हैं और जल्द चौथी बार भी वजीर आजम मुंतखब होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस फैसले की तफसीलात को देखेगी, आईनी और कानूनी माहिरीन से मशवरा कर इस पे जो भी लाएअमल होगा उसका फैसला करेगी। 2013 से लेकर आज तक जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की आवाम जानती है, लेकिन वो दिन दूर नहीं, वो दौर दूर नहीं जब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी दफा मुंतखब वजीर आजम होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कानूनी जंग लड़ने और अवाम की अदालत में जाने का ऐलान भी किया। ताहम साद रफीक का कहना है कि सादिक और अमीन की कहानी अब नहीं रुकेगी। इमरान खान बगलें ना बजाएं, कुछ दिन बाद उनको बगलें देखना पड़ेंगी। अदालत से तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, लेकिन अवाम की अदालत से डिस्क्वालीफाई नहीं करवाया जा सकता। नून लीग के मुशावरती इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीगी क़यादत ने मुस्तकबिल पर बात की। साद रफीक का कहना था कि अब आइन में नई शराइत शामिल होंगी। अदालत से तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, लेकिन अवाम की अदालत से डिस्क्वालीफाई नहीं करवाया जा सकता। इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे, लौटेंगे वापस, पर इस बार फैसला बड़ा होगा। नई शराइत लिखी जाएंगी इस मुल्क में। इस मुल्क को रूल कौन करेगा और कैसे रोकी जाएगी अदारों के काम में मदाखलत। ख्वाजा साद रफीक ने अमीन और कई कहानियां नादीदा कुव्वतों तक ले जाने की बात भी की। और सादिक और अमीन की कहानी मेरे दोस्तों अब चलेगी, लेकिन सादिक और अमीन की कहानी सिर्फ वजीर आजम या सियासतदानों तक नहीं रहनी चाहिए। ये हर उस जगह जानी चाहिए जहां फैसले किए जाते हैं। हम इस कहानी को छेड़ना नहीं चाहते थे। ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान को भी सख्त पैगाम दिया। इमरान खान, तुम्हारी हैसियत एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है, तुम एक शो बॉय हो। खान साहब बगले ना बजाएं, क्योंकि चंद रोज तक अब बगले झांकेंगे और जो खुशियां मना रहे हैं वो बहुत जल्द सोचेंगे कि हमने क्या गलती की। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अगर यही असूल सब पर लागू किया गया तो कोई नहीं बचेगा। मुझे आप बताएं कि क्या अक्ल इन बातों को तस्लीम करती है? क्या आप मुल्क में इंतशार इस वजह से फैलाएंगे? क्या आप वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ कर देंगे? अगर यही मेयार रखना है तो मैं आपको हकीकत से कहता हूं कि यहां शायद कोई ना बच पाए, अगर यही मेयार है। एहसन इकबाल और बैरिस्टर जफर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीआईटी के फैसले पर लबकुशाई की और इसे नाइंसाफी पर मबनी करार दिया। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ट्विटर पर सरगर्म हैं। उन्होंने वजीर आजम के घर जाने पर कई ट्वीट किए। उन्होंने इन ट्वीट्स में क्या लिखा, आपको दिखाते हैं। वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज ने अपने वालिद की रुखसती पर ट्वीट में कहा कि एक और मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया गया है, लेकिन वो बहुत जल्द ज्यादा कुव्वत और हमायत के साथ लौटेंगे। PMLN मजबूत रहना। उनका कहना था कि आज का दिन नवाज शरीफ की वाज़ेह बरतरी की राह हमवार कर रहा है। उनको रोकना नामुमकिन होगा, इंशाअल्लाह रोक सकते हो तो रोक लो। मरियम नवाज के एक ट्वीट कि मरियम बीबी इस वक्त हम गम में हैं के जवाब में कहा कि ये पहली बार नहीं कि आपके रहनुमा को इक़्तिदार से निकाला गया हो और मुकदमों का सामना करना पड़े। इस किस्म के हर इक़दाम ने उनको ज्यादा मजबूत किया है। पनामा केस के दरख्वास्त गुजार तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा कि अब अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और JIT को भी खिराज तहसीन पेश किया। ये दिन देखना था
कि एक सुप्रीम कोर्ट ने सिटिंग एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर जो 30 साल से पावर में है, जिसने सारे पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, सारे पाकिस्तान आज खुशियां क्यों मना रहा है? क्योंकि हमें उम्मीद मिल गई है। अगर किसी चीज से पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत हुई है वो इससे हुई है। ये है एक डेमोक्रेसी के अंदर लीडरशिप जवाबदेह है, और ये जो हुआ है इससे जमहूरियत मजबूत हुई है। हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है और जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है वो आगे बढ़ी है। वो जो ख्वाब थी अल्लामा इकबाल की, उस तरफ जाएगा। मुझे आज बड़ी खुशी है कि उस पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। मैं नवाज शरीफ की फैमिली को 40 साल से जानता हूं। मेरा उससे क्या पर्सनल मेरा तो उसने कुछ नहीं लिया था नवाज शरीफ ने। मैं पाकिस्तान की अदलिया को मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं उनको अपनी कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं JIT के मेंबर्स का मैं कहता हूं आप कौम के हीरो हैं कि इंशाल्लाह संडे को परेड ग्राउंड पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक बहुत बड़ा एक जलसा करेंगे, यौम तशक्कुर करेंगे संडे को परेड ग्राउंड में 5 बजे। मैं चाहता हूं कि सारे वो लोग आए जिन्होंने मेरे साथ किसी टाइम पे भी 21 साल में किसी टाइम पे भी जो मेरे साथ चले थे, मैं वो चाहता हूं वो सारे आए। पनामा केस के एक और दरख्वास्त गुजार और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं, पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से ताबूत भी निकलेगा और सबूत भी। नवाज शरीफ से कहा था कि इज्जत अजीज है तो इख्तिदार छोड़ दें, लेकिन उन्होंने बात ना मानी। अल्लाह ने आज हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी दी है। आईनी, कानूनी, इखलाकी आइन के दायरे में रहते हुए जो बात मैंने कही थी कि सुप्रीम कोर्ट से सबूत भी निकलेंगे और ताबूत भी निकलेंगे, और मैं 5 जजेस को सलाम पेश करता हूं, JIT को सलाम पेश करता हूं, और जजेस का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी पनामा केस के दरख्वास्त गुजार थे। वो कहते हैं कि पनामा केस में 400 अफराद का नाम है। उनकी जिद्दोजहद तमाम अफराद का एहतसाब होने तक जारी रहेगी। कि ये मंजिल नहीं है नवाज शरीफ साहब के खात्मे से जमहूरियत पर 35 साला कब्जे का खात्मा हो गया। 35 साला खानदानी बादशाहत का खात्मा हो गया। ये देख का एक चावल है, ये तालाब की एक मछली है जो पकड़ी गई है। ये सारा देख इस सियासी कल्चर में, ये सारे चावल, ये सारे मछलियां ऐसी ही है जिसका किरदार, जिस तरह किरदार नवाज शरीफ साहब का है। कि पनामा स्कैंडल में 435 से ज्यादा और नाम है। हम चाहेंगे कि उन तमाम का एहतसाब हो,